94.3 माई एफएम पर माही लेकर आ चुकी है जीना इसी का नाम है। बाहर बहुत ठंड थी, इतनी बढ़ जाएगी पता ही नहीं था। ऊपर से थोड़ी बारिश भी हुई थी। पूरा दिन तबीयत खराब रही थी। मनीष ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अब नाम अपार्टमेंट का, पर उस नाम पर एक रूम और रसोई घर था। मनीष ने चाय की मशीन ऑन की। कड़क चाय की खुशबू फैल गई चारों तरफ। मेल बॉक्स में ढेर सारे कागज और दूसरे हाथ में चाय लेकर वहीं पे बैठ गया। ज्यादातर तो सेल और डिस्काउंट के कागज ही थे। बीच में एक सफेद कवर था। उसके ऊपर साफ अक्षर में एड्रेस लिखा था, तन्वी के अक्षर में। अपनी साड़ी का पल्लू तानकर हाथ की चूड़ियां ऊपर चढ़ाकर तन्वी ने सफाई से नाम लिखा होगा, मनीष। बाकी यहाँ तो सब प्रिंटेड एड्रेस ही थे, न्यू जर्सी में। मनीष को पता था कि क्या लिखा होगा तन्वी ने। ऐसा ही कुछ कि मैं ठीक हूँ, आप लेटर नहीं लिखते हो, फोन पर अच्छी तरह बात ही नहीं हो पाती, ध्रुव मैथ्स में कम मार्क्स लाया है, माँ के घुटनों का दर्द बढ़ गया है, किसी के हाथ स्प्रे भिजवा देना, मैं अकेली बहुत थक जाती हूँ। आपका अच्छा है, अकेले ही रहना है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कल ही गेहूं आए, मैंने साफ नहीं किए तो माँ ने टोक दिया। बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन अगले महीने होगा, ये तो बताया था ना फोन पर। 25,000 का खर्चा होगा। और हाँ, ध्रुव की फी भी भरनी है। बैग तो पिछले साल का ही चला लेगा, पर शूज नए लाने पड़ेंगे और यूनिफॉर्म भी अब लंबा हो गया है। आप देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि 2 साल का जो बच्चा छोड़ के गए थे वो आज 8th क्लास में पढ़ रहा है। इतना सब पढ़ने के बाद जिस वाक्य की राह देखता है मनीष, वो आएगा। आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, यही कहा था तन्वी ने 11 साल पहले भी। आइए आज हम भी चलते हैं 11 साल पीछे इनकी जिंदगी में, बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तन्वी ने कहा था। और एक पल के लिए मनीष की हिम्मत टूट गई थी। पास में ध्रुव आराम से सोया था। वो रात, वो पीली रोशनी, ध्रुव के छोटे छोटे हाथ और तन्वी की नम आंखें आज भी वैसी ही याद है। पर फिर मनीष ने हिम्मत जुटा ली थी। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, ऊपर से घर में रिपेयरिंग जरूरी थी, 2 बहनों की शादी करनी थी, ध्रुव छोटा था और बाबूजी के पीएफ में कुछ बचा नहीं था। मनीष ने तन्वी के गाल पे हल्की सी थपकी लगाई थी और कहा था, आज ये कह रही हो, पर देखना बाद में सब अच्छा लगेगा। तन्वी को जो लगा सो लगा, पर आज तो मनीष को ही अच्छा नहीं लग रहा था। 21-22 साल का हुआ तब पता ही नहीं था कि इतनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। कॉलेज में पढ़ता था, नाटक करता था और बेखबर था। ग्रेजुएशन के बाद भी जब घर वाले नौकरी लेने के लिए बार बार कहने लगे, तब पता चला कि पीली रोशनी में मंच पर दिखता जीवन हकीकत में जिया नहीं जाता। तो जीवन की क्या हकीकत सामने आई मनीष के, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। मनीष नाटक करता था। 3 घंटे के नाटक में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे कई ज्यादा जिंदगी में होते हैं। ये बहुत पहले ही समझ गया था मनीष। अचानक उसका सेलफोन बजा। हाय मैक, जॉर्ज था। जॉर्ज का फोन कॉल मनीष को वर्तमान में ले आया। जॉर्ज स्टोर पर देर से आने वाला था, इसलिए आज ज्यादा काम। वैसे भी पूरा दिन खड़े रहने में थकान लगती थी और उसका सेक्शन इंडियन फूड पैकेट का था। इंडिया में जब एक ज्योतिष ने कहा था कि परदेश जाने का योग है तो अच्छा लगा था। अगर उसी ज्योतिष ने ये कह दिया होता कि परदेश में जाकर अचार, पापड़ और मसाले बेचोगे तो शायद उस दिन भी हंस दिया होता मनीष। 11 साल पहले तो ऐसे ही एक दिन रिहर्सल कर रहा था और प्रोड्यूसर गौरव का फोन आया था। अमेरिका के लिए नाटक का ग्रुप जा रहा था और काम करने वाला एक आर्टिस्ट एक्सीडेंट में घायल हो गया था। अगर मनीष तैयार हो और उसका पासपोर्ट हो तो अमेरिका आएगा नाटक करने, ऐसा पूछा था गौरव ने। भगवान में कभी न मानने वाला मनीष उस दिन चमत्कार में भी मानने लगा। पर यूएस में नाटक करने आया मनीष कब कैसे यहाँ बस गया, आप भी जानना चाहते हैं ना? बताती हूँ बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं
माही के साथ। गौरव को तो यही लगा था कि मनीष उसकी मदद कर रहा है, पर मनीष यूएस के रोड, बड़ी इमारतें, चमकती लाइट और वहाँ के मोटेल में काम करते कुछ पुराने दोस्त, बस इतनी ही वजह से वहाँ कुछ साल रुकने का मन बना बैठा था। जाने से पहले घर पर सिर्फ तन्वी को बताया था उसने। 2 दिन तो तन्वी सिर्फ रोती रही, पर अच्छे भविष्य के सपने उसकी आंखों में भी सज गए थे। 2 महीने के बाद, सारे शो खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही शो बचा था, और उस शो के बाद मनीष अमेरिका में जैसे गायब हो गया। बहुत ढूंढा गौरव ने, पर मिला ही नहीं। पहले तो मनीष को घर की बहुत याद आती। छोटे से ठंडे रूम में सोते सोते हीटर के बगैर कांपते हुए, खुद अपने कपड़े धोते हुए, सुबह शाम सिर्फ ब्रेड खाते हुए पूरे वक्त घर याद आ जाता। आंख में पानी भर जाता। कभी कभी चिढ़ भी होती और कभी हताश भी होता। वैसे तो पैसे भी कम मिलते थे। रविवार को भी काम करता और हिंदू मंदिरों में जाके खाना खा लेता। छुट्टी के दिन भी अकेला ही रहता। त्योहारों पर भी अकेला ही होता। जब सेकंड हैंड कार ली तब भी अकेला था, और जब बुखार में तड़पता तब भी। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। इंडिया में सबने स्वीकार कर लिया था कि मनीष अब यूएस में ही रहेगा। धीरे धीरे लोगों ने तन्वी से पूछना ही छोड़ दिया। उससे ज्यादा अब तो घर में बढ़ रही ऐशो आराम की चीजों की बातें ज्यादा होती थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। शादी में रूबरू हाजिर नहीं रह पाया था, लेकिन बाकी सब इंतजाम मनीष ने ही किए थे। शादी की वीडियो देखकर वहां न्यू जर्सी में बहुत रोया था। अपार्टमेंट के अंधेरे में फिदाई की शहनाई खुद ज्यादा ही सुनाई दी थी। कभी कभी हिंदी सीरियल देख लेता तो घर याद आ जाता। छोटे से रसोई घर में काम करती माँ, अपनी थाली में से कुछ न कुछ चुरा लेती छोटी बहन, और माँ के पास नीचे बैठकर खाया जाता खाना। अब तो इंडिया के घर में डाइनिंग टेबल आ गया था। बहन ससुराल चली गई थी और थाली में कुछ बचता नहीं था। पर जब इतना सब कुछ हो चुका था तो मनीष वापस क्यों नहीं जा रहा था? आप भी जानना चाहते हैं ना? बताती हूँ, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। मनीष का परिवार, उसकी पत्नी, उसका बेटा तन्वी और ध्रुव इंडिया में अब कंफर्टेबल हो गए हैं। वेबकैम पर बातें करते हैं। डॉलर की चमक तन्वी के चेहरे और बढ़े हुए वजन में दिख रही है। विवाहित जीवन का बलिदान देकर उज्जवल भविष्य पाया है, ऐसा मानती है तन्वी। मनीष अब मैक बन गया है। थोड़े दिन में सिटीजन भी बन जाएगा शायद। इतने सालों के अकेलेपन की आदत हो चुकी थी। यही जिंदगी है मेरी और ऐसी ही चाहिए, ऐसा मान लिया था उसने। बरसों से इंडिया नहीं गया, लेकिन ये गिल्ट डॉलर ट्रांसफर करते वक्त कहीं उड़ जाता है। कमाकर इंडिया चले जाना है, यहाँ की जिंदगी बेकार है, ऐसा कई बार बोलता है, पर एक बार भी जाने के बारे में नहीं सोचा। तन्वी भी आज तक यही लिखती है, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। पर फिर दोनों यही मान लेते हैं कि शायद यही भविष्य है, शायद यही मांगा है। शायद कभी यूएस छोड़ दे मनीष, शायद कभी इंडिया वापस आ जाए, शायद टिकट ले ली है फ्रॉम न्यू जर्सी टू इंडिया। शायद समय बीतता जा रहा है और मनीष और तन्वी की जिंदगी अभी भी इसी शायद में अटकी हुई है।